हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारी पृथ्वी के अंदर भूगोल में पार्ट 2 देखते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बाहर में किससे परिवर्तन होता है? बाहरी पृथ्वी पर वायु, पानी, आंधी, तूफान इसका असर पड़ता है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन जो है निरंतर चट्टानों में और मैग्मा जो पृथ्वी के एकदम अंतरिम छोर में है उसमें परिवर्तन, उसके कारण पृथ्वी के अंदर विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है प्याज की तरह पृथ्वी के कई संकेंद्रीय परतों से बना हुआ। जैसे प्याज को हम बीच से काटे तो एक एक परत अलग हो सकती है, वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी परतें पाई जाती हैं। इसमें सबसे ऊपर की जो परत है उसे परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है जिसमें भूमि या मिट्टी लगी रहती है। यह महाद्वीप के सहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। महाद्वीप सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है, जिन खनिजों से बना है, इसलिए इसे सीएल कहा जाता है। सी धन सिलिका तथा एल यानी एल्यूमिना। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वह समुद्री क्षेत्र में जो है 5 किलोमीटर में और स्थल भाग में इसकी मोटाई जो है 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह 2 प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है, पहला सिलिका और दूसरा एल्यूमिना। इसीलिए इसे सीएल भी कहते हैं। सी यानी सिलिका और एल यानी एल्यूमिना। यह प्रॉपर्टी जो है महासागर में मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वह क्रोड कहलाती है। यह पृथ्वी का भाग देख रहे हैं आप। सबसे ऊपरी परत जो है ये वाली, ये परपट्टी कहलाती है। बीच की परत जो है ये मेटल है और ये अंतिम परत जो है इसे क्रोड कहते हैं। यह इन दोनों ही शर्तों की सीमा और बाह्य सीमा और आंतरिक सीमा को दर्शाती। आंतरिक क्रोड ये कहलाता है। यहाँ पर अभी भी चट्टानें जो हैं द्रव रूप में पाई जाती हैं और किसी भी स्थिति में हम पृथ्वी के इस छोर तक कभी भी नहीं पहुँच सकते हैं। पृथ्वी में 3 परतें प्रॉपर्टी, इसकी मोटाई जो है मात्र 35 किलोमीटर स्थल भाग में है और समुद्री भाग में जो है वह केवल 5 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसके विपरीत जो मेटल की परत है वह 2900 यानी 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है की गहराई तक पाई जाती है। इसके पश्चात यहाँ से यह क्रोड प्रारंभ होता है। इसके बाद ये महाद्वीपीय परत देखते हैं। ये महाद्वीप पे महासागर है। ये महासागर की प्रॉपर्टी है जो महासागर में केवल 5 किलोमीटर है और उसके बाद की मेटल और अन्य परतें जो हैं वह पाई जाती हैं। पृथ्वी की अंतिम सतह को क्रोड कहा जाता है। यह है क्रोड, ठीक है, जिसमें कि त्रिज्या जो है 35 किलोमीटर। त्रिज्या किसे कहते हैं? पृथ्वी के गोलाई का जो यह क्षेत्र है इसके केंद्र के बीच से एक साइड की जो दूरी है इसे त्रिज्या कहते हैं। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 35 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। शैल एवं खनिज जो हैं 3 प्रकार के होते हैं और ये खनिज जो हैं शैलों अर्थात जमीन में दबाव के कारण इनका निर्माण होता है। यह कठोर होती जाती है। जैसे जितना दबाव हम किसी वस्तु पर डालेंगे वह उतनी ही दबती चली जाती है और लगातार दबाव के कारण वह
कठोर हो जाती है। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। परपट्टी यानी ऊपरी भाग जो है, पृथ्वी का जो ऊपरी छोर है, ऊपरी भाग है जिस पर हम रहते हैं, वह अनेक प्रकार के शैलों से बना है। पृथ्वी की परपट्टी जो है बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो भी जिससे भी पृथ्वी की परपट्टी का भाग बना होता है उसे शैल कहते हैं। इसमें खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक पिंड कहा जाता है। इसे शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से चट्टानें या शैल जो है 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल, इसका भौगोलिक नाम है इग्नियस शैल। अवसादी शैल, और इसका भौगोलिक नाम है सेडिमेंट्री शैल। और तीसरा है कायांतरित शैल, इसका भौगोलिक नाम है मेटामॉर्फिक शैल। द्रवित मैग्मा के ठंडा होने से ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। लावा क्या है, जब ज्वालामुखी फूटता है, पृथ्वी की क्रियाओं से ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसका अंदर का जो तरल पदार्थ है, वो मैग्मा, वह बाहर निकलता है। इसके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। मैग्मा ठंडा होता है और ठोस हो जाता है, उसे आग्नेय शैल बनती है। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो है बाहर निकल के जब ठंडा होता है तो उसे कहते हैं बहिर्भेदी शैल। और जब अंदर ही ज्वालामुखी छिद्र के अंदर ही ठंडा हो जाता है मैग्मा, तब उसे कहते हैं अंतर्भेदी शैल। परपट्टी के इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण है बेसाल्ट इसका महत्वपूर्ण एक पहला उदाहरण है। दक्कन का पठार में बेसाल्ट शैलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी या आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इनके दानों के रूप ले लेते हैं, जिससे कि ग्रेनाइट ऐसे शैल का एक उदाहरण है। इसका ग्रेनाइट का निर्माण होता है। लेई मसालों और दानों को चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है उसमें ग्रेनाइट शैल का उपयोग होता है। आपने सिलबट्टा देखा है, घर में हमारे अक्सर पाया जाता है। यह उपकरण या औजार या उपकरण कह सकते हैं हम इसे, जिसमें हम मसाले पीसते हैं या दालें पीसी जाती हैं या अन्य प्रकार के चूर्ण बनाने के काम आता है। यह किसे बना होता है? ग्रेनाइट से बने होते हैं। शैल टूटकर, चटककर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। इसे अवसादी शैल, ऐसे कुछ अवसाद होते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर शैल का निर्माण करते हैं, जिसे कि अवसादी शैल कहते हैं। चट्टानों के टूटने से जो चूर्ण बनता है उसके ठोस हो जाने पर की स्थिति में अवसादी शैल बनती है। इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर। आग्नेय और अवसादी चट्टान पर जब इस शैल में उच्च तापमान यानी अधिक तापमान और दबाव के कारण उसके रूप में परिवर्तन होता है, उसे कायांतरित शैल कहते हैं। इसका उदाहरण है चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर, संगमरमर आदि। चिकनी मिट्टी से स्लेट बन जाती है, दब करके चूना पत्थर, दब करके संगमरमर बनता है। इस प्रकार से बनी चट्टानों को कायांतरित शैल कहते हैं। इसके आगे देखते हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चट्टानें हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इनके उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारतें बनाने में किया जाता है।
आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे स्टापू, गिट्टी के से पत्थर निकाल करके पिट्ठूल खेलते हैं, 7 पत्थर रख करके पिट्ठूल खेलते हैं। चिबड्डी, स्टापू या किट किट कहते हैं इसे, और 5 पत्थर की गिट्टी से हम गोटा खेलते हैं। हम अपनी बोलचाल की भाषा में उसे गोटा कहते हैं। अपने दादा दादी और माता पिता से पूछें कि वे इन पत्थरों से, इन शैलों से कौन कौन से और खेल खेलते थे। यहाँ पर हमारे देश में अनेक प्रकार की इमारतें बनी हैं, जैसे लाल किला जो लाल बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल संगमरमर से बना है। तो इस प्रकार की इमारतों में इन पत्थरों का उपयोग किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल में चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होती जाती है। हम यहाँ देखते हैं ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के ठंडा होने से क्या बनता है? आग्नेय शैल बनती है ना। ये जो ठंडा हो गया इसे आग्नेय शैल बनती है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, एक जो बाहर लावा आता है उसमें उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान, और एक अंदर में जम करके ठंडी होती है, इसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। इस मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनती है, और आग्नेय चट्टान के टूटने से अवसाद अर्थात तलछट बनता है। इससे ही अवसादी चट्टान बनती है। और फिर अवसादी चट्टान के दबाव और कठोरता के ताप के कारण जो है फिर कायांतरित शैल बनती है। कायांतरित शैल में जब फिर से मैग्मा का रूप ले लेती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण ये कायांतरित शैल जो है पिघलने लगती है, और इस पिघली हुई शैल को से फिर मैग्मा प्राप्त होता है। इस प्रकार यह शैल चक्र जो है पूरी तरह चलता रहता है। तो द्रवित मैग्मा के ठंडा होने से ठोस आग्नेय शैल बनती है। आग्नेय शैल के छोटे छोटे टुकड़ों से को टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते हैं, उससे अवसादी शैल का निर्माण होता है। और ताप और दबाव के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल जो है कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। फिर अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित होता है। ये चित्र आपने देखा बच्चों, यह इसी प्रकार यह चट्टान का चक्र जो है चलता रहता है। आपने इसी प्रकार का एक चक्र और पढ़ा है जिसे कि जल चक्र कहते हैं। जल चक्र में क्या होता है? पृथ्वी का जो पानी है वह बाष्प बन के ऊपर उठता है और बादल का रूप धारण कर लेता है। बादल आपस में जुड़ करके ठंडा होता है और फिर वर्षा के रूप में जमीन में बदलता है, जमीन में आकर गिरता है। फिर यही पानी वाष्प बन के फिर उठता है और फिर बादल का रूप लेता है और पुनः वर्षा करता है। ठीक इसी प्रकार मैग्मा भी है जो है ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान के टूट फूट के कारण अवसाद अर्थात तलछट बनता है, और यही तलछट हवा या पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ करके जाता है, जो कि बाद में एक साथ जुड़ करके कठोरता और दबाव के कारण अवसादी शैल बनता है। यही अवसादी शैल फिर दबाव और ताप पा करके कायांतरित शैल में निर्मित हो जाती है। कायांतरित शैल अत्यंतिक तापमान और दबाव के कारण पुनः पिघल करके मैग्मा का रूप धारण कर लेती है। फिर ये मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनता है। इस प्रकार से यह चक्र जो है चलता रहता है। समय समय पर इस प्रकार के चक्र चलते रहते हैं। तो बच्चों इस पाठ में इतना ही, इसके आगे हम अगले पाठ में देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं
और प्रत्येक खनिज के एक भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। जैसे कोयला है, लोहा है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, अनेक प्रकार के खनिज जो है हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं चट्टानों के रूप में। तो जब हमें किसी विशेष खनिज के बारे में पता चलता है तो हम क्या करते हैं, उस स्थान से खुदाई करके उन चट्टानों से प्राकृतिक खनिजों को प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इनका उपयोग कई तरह से हम करते हैं। जैसे कोयला जलाने के भी काम आता है, कारखानों में काम आता है। प्राकृतिक गैस जिसका उपयोग हम अपने घरों में गैस के रूप में करते हैं। पेट्रोलियम जिसका उपयोग हम अपने गाड़ियों में चलाने में किया जाता है। इनका उपयोग अनेक उद्योगों और औषधि के रूप में एवं उर्वरक में भी किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वह अत्यंत कीमती और हमारे लिए आवश्यक है। कुछ चट्टानें के जो है औषधि के गुण भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे उर्वरकों और औषधि के रूप में पाए के काम आते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? खेतों में डालने जाने वाला रासायनिक खाद जो खेतों में उर्वरक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि जो है खनिज पदार्थ हमें इस जमीन से ही पाए जाते हैं। ओके बेटा, इस क्लास के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके, बाय।